इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आरती जैन टूंडला फिरोजाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई जादू टोना टोटका आदि कर देता है और उसका प्रभाव हमें अपने ऊपर दिख रहा है और सामने वाले व्यक्ति के पास जो झाड़ा फूकी करता है उसके पास जाने से हमें आराम भी मिलता है। तो महाराज जी, हम तो जान रहे हैं कि हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें जाना पड़ता है और उस उपाय को अपनाने से हम स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो महाराज जी, हम अपने जैन धर्म के अनुसार क्या करें कि हमें मिथ्यात्व का दोष न लगे? कभी कभी बीमारी होती ही नहीं है और व्यक्ति बीमार होता है। साइकोलॉजी जीवन में एक बहुत बड़ी तंत्र विद्या होती है। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति कई बार अपने अंदर के ऐसे मन के तंत्रों को वो कर लेता है जिसके माध्यम से वह अस्वस्थ महसूस करता है और उसी तांत्रिक विद्या के माध्यम से उसको ठीक किया जाता है। तो इसके संबंध में तुम्हें धार्मिक रूप न लेकर के एक औषधि का रूप लेना चाहिए। वहाँ मनोती करना, श्रद्धा करना, मस्तक झुकाना आदि नहीं, ये तंत्र कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में ऐसे, अभी आपको कोई व्यक्ति एकदम कह दे कि एक आतंकवादी आया है और वो इसी बाड़े की तरफ आ रहा है, एक शब्द बोला, कुछ लोगों के तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, कुछ के लो हो जाएंगे, कुछ चक्कर खा के यहीं गिर जाएंगे। इसे कौन सी बाधा कहूँ? ऊपरी बाधा कि आतंकवादी बाधा? बस। तो क्या वो झूठ में ब्लड प्रेशर लो हुआ? कहीं का हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, नस फट सकती है, टेंशन में आ जाए। सीरियसली किसी ने कहा बिल्कुल आतंकवादी दरवाजे पे आ गया और सबको निशाना बना रहा है, तो कई लोगों का तो इतनी गड़बड़ हो जाएगी, अंदर ब्लडेशन हो जाएगा, नसें फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज हो जाए, उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी, घबराहट हो जाएगी, कोई पैरालिसिस में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई प्राण भी दे सकता है। और प्रातःकाल ही कहा था कि थोड़ी सी संरचना लक्ष्मण को सुना दी कि रामचंद्र जी का इस प्रकार का हो गया, उतने में घबराहट हो गई। अब ये बीमारी को क्या कहा जाए? माँ शब्दों का है, न तुमने आतंकवादी देखा है, मात्र एक शब्द बोला गया है और शब्द बोलते ही कितने प्रकार के लोग बीमार हो सकते हैं। इस सभा में कितने प्रकार की बीमारी, किसी को मस्तिष्क की बीमारी हो जाएगी, कोई गम में चला जाएगा, कोई पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, किसी की नस फट जाएगी। अब इतनी बीमारियां, अब डॉक्टर जितनों को ले जाएगा सबको कहेगा साहब इसका हार्ट फेल हो गया, एक कहेगा इसका मस्तिष्क फेल हो गया, एक कहेगा इसके दिमाग में डिस्टर्ब हो गया, कुछ भी कहेगा, इतनी बीमारियां हो जाएगी। कारण क्या था? मात्र एक शब्द। अब इसे कौन सी बीमारी कहोगे? और अब इसके लिए झाड़ा लगाऊं?
झाड़ा लगाऊं? अभी हाल झाड़ा लगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो एक लड़का ऐसा नाटक कर रहा था, सब ठीक हो गया। लग गया ना झाड़ा, तुरंत सबके ब्लड प्रेशर ठीक, सब कुछ ठीक। लेकिन जिनके ब्रेन हेमरेज हो गए वो तो हो गया। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं अपने मन में। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां मन से बैठ जाती हैं जिस कारण व्यक्ति खुद समझ नहीं पाता कि मुझे हो क्या गया। रात में सोते समय डर गया, किसी कार्य को सोचते समय उसने टेंशन कर लिया कि मुझे यह वस्तु मिल जाए, लेकिन कैसे मिलेगी, लो साहब उसका टेंशन इतना बढ़ गया कि अंदर कुछ परिणति हो गई। तो ये इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। ये झाड़ा फूका उसके लिए वैसे ही बन गया जैसे बाद में किसी ने कह दिया नहीं कुछ नहीं था बाहर, वो ठीक हो गया, वो कोई नहीं था, आतंकवादी था, डाकू था, ऐसे ही हवा फैल गई थी। सब व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे, सबकी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ऊपरी बाधा हो सकती है, उसके लक्षण होते हैं, उसमें आराम नहीं मिलता, उसमें सीधा या तो ठीक होता है या फिर ठीक होते ही नहीं। आराम नहीं मिल रहा कि हमें धीरे धीरे आराम हो रहा है, धीरे धीरे आराम हो रहा है, तो बस ऐसे ही साइकोलॉजी बीमारी है आपको है। मैं बीमारी को नहीं नकार रहा हूँ, आप बनावटी नाटक नहीं कर रहे हैं, आपको है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। इसके लिए अच्छे मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों को दिखाओ, आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आपको झाड़ा ही मनोविज्ञान है तो वो भी ठीक हो जाता है। अनिल डांगुर, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध और अरहंत अवस्था सादी है, अनादि नहीं है, लेकिन चारों गतियां अनादि मानी गई हैं। तो इनका प्रश्न है कि अगर चारों गतियां अनादि हैं तो देव पर्याय में जो देव जाते हैं एक भवतारी, तो उनको जो सम्यक दर्शन होता है क्या वो अनादि सम्यक दर्शन होता है क्या उन्हें? नहीं, चारों गतियां अनादि हैं। चारों गतियों में जीव जाने वाला अनादि थोड़ी है, वो तो सादी भी हो सकता है। गति अनादि है, जैसे मंडाना अनादि है, पहले से पुराना है, लेकिन हम आज आए हैं, कल चले जाएंगे। इसी स्थिति में अभी चले जाऊंगा, मैं अभी आया हूँ, कोई ऊपर जाए कोई नहीं। तो गति अनादि होना अलग चीज है, वो गति में रहने वाले जीव अनादि नहीं होते, वो शादी ही होते। संजय जैन, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी समस्या है कि कई बार समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति पदाधिकारी के पद को छोड़ करके अपने रिश्तेदारों को उस कमेटी में रख लेते हैं और वे रिश्तेदार ही आगे उस कमेटी को संभालते हैं, और वे अपने सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो महाराज जी, इससे समाज में कोई साधु वगैरह आते हैं तो उनके आगमन की, उनके रहने की, उनके छोड़ने की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थाएं प्रश्न नहीं है। अब मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री थे आप लोग क्या कहते थे? ये तो रबर मोहर है, रबर। सब देश कौन चला रही थी? सब लोग कहते थे ये तो सोनिया गांधी चला रही, पर मनमोहन जी क्या है? वो तो रबर मोहर है, रबर। अब ये सब चीजें चलती रहती हैं संसार में, व्यवस्थाएं हैं, जहाँ तक बने अच्छी बनाना चाहिए, अच्छे लोगों को लाना चाहिए। अब इनके लिए कोई समाधान नहीं है। जहाँ जिसका मौका पड़ता है, जो शिकायत कर रहा है शायद उसको भी ये मौका मिलेगा तो यही करेगा। एक बार लालू ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा सब लोग मुझे बेईमान कहते हैं, बदमाश कहते हैं, गुंडा कहते हैं, सब कहते हैं, तो फिर जब मैं खराब हूं तो हर बार मैं ही मुख्यमंत्री क्यों बनता हूं? तो उसने कहा कि आप लोग ये कहोगे कि मैं नकली वोटें डलवा लेता हूं, जो बूथ होते ना बूथ, वो कैप्चर कर लेता हूं, यही कहोगे ना? तो मुझे ये बताओ, भारत में चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को जिस किसी को नकली वोटें डालने का पूरा मौका मिले और वो नहीं डलवाए, ऐसा कौन व्यक्ति होगा? मौका पूरा मिल रहा है और वो नहीं डाले, बस इतना है वे बुद्धू हैं, डलवा नहीं पाते, मैं डलवा लेता हूं, फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। दुनिया में जो शिकायतें करते हैं वो क्या है, कर नहीं पा रहे हैं सब, वो भी यही करेंगे।
शिकायत करने वाला व्यक्ति को मौका नहीं मिल पा रहा है। यदि उसको मौका मिल जाए तो वो भी वही करेगा जो वो कर रहे हैं। बस उसको मौका मिल गया है, तुम्हें मौका नहीं मिला तो तुम शिकायत कर करके अपना मन खराब करो। वो तो जो कर रहा है तो कर ही रहा है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि धर्मो वस्तु स्वभावो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है और वीतराग धर्म को भी धर्म कहा है, तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? वीतराग धर्म और वस्तु स्वभाव धर्म में एक ही चीज है। दोनों में समझने के दृष्टिकोण है। ये कान है हमारे लिए, सुनने की अपेक्षा कान हमारा धर्म है, इससे हम सुनते। देखने के लिए आंख। वस्तु स्वभाव जिसका लेता है वही वीतरागी है। वीतरागी है वो वस्तु स्वभावी है। वीतरागी व्यक्ति कभी भी राग द्वेष भाव नहीं करता। वो वस्तु के स्वभाव को जानता है कि ये दुश्मन है तो मुझे नियम से गाली देगा, क्योंकि दुश्मन है। दुश्मन वस्तु हो गई और उसका स्वभाव गाली देना है। अब अपन को क्या विकल्प करना, क्योंकि उसका स्वभाव है। ये मित्र है, मेरा अच्छा सोचेगा, क्या राग करना, क्योंकि मित्र ही है। मित्र तो अच्छा सोचता ही है। नमक है, खारा लगेगा, सबको मालूम है। अब उससे क्या राग द्वेष करना, वो तो खारा ही है क्योंकि उसका स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, उससे क्या राग द्वेष करना, वो तो डंक मारेगा। आप उसको कितनी डांटो फटकारो कुछ भी करो वो तो वही करेगा। वस्तु का स्वभाव डंक मारना है बिच्छू का। ज्ञानी कहता है मैं जानता हूँ, इससे क्या राग द्वेष करना, इसका तो नेचर है। तो जो वस्तु के स्वभाव को जान लेता है वस्तुतः वही वीतरागी है, और जो वीतरागी होता है वही वस्तु के स्वभाव को जानता है। ये धर्म के पहलू कहलाते हैं। किस तरीके से हम जानना चाहते हैं उस तरीके से समझा दिया जाए। जब आचरण की बात आती है तो वीतराग को धर्म कह दिया जाता है। जब विचारों की बात आती है तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कह दिया जाता है। ऐसा। श्रीमती निशा जैन, ग्राम किरवाया, गंज बासौदा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनसे भूल हो गई कि लॉकडाउन के दौरान पे ये घर में पूजन करते थे और घी का एक दीपक जलाते थे, तो दीपक बुझ गया और कटोरी का घी किचन में आया और इनने खा लिया। तो महाराज जी, उसका क्या प्रायश्चित तो लगेगा इनको? कोई बात नहीं, खा लिया, जान के तो नहीं खाया। क्या कहा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैं सो रहा था और मेरे मुंह में चूहा चला गया, वो पेट में चला गया। अब मुझे मांस खाने का दोष लगेगा कि हम क्या करें? अब वो निकाल तो सकते नहीं। अब उस समय परिस्थिति यही है कि आप मुंह पे टेप लगा के सोया करो या मास्क लगा के सोया करो, और क्या करें। प्रासुक जैन, फिरोजाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे पास प्रतिमा दान करने की शक्ति नहीं आती है, धन नहीं आता है, तो तब तक हमें कौन सा दान करना चाहिए? अपने बहुत सारे धर्म हैं। अपने जब तक अपने दान की व्यवस्था नहीं है, दान नहीं दे सकते हैं, तब तक दान देने वालों की अनुमोदना करो, उनकी प्रशंसा करो और अपनी आलोचना करो कि मैंने कभी धन रहा होगा और मूर्ति विराजमान हो रही होगी और मैं समर्थ था तब मैंने नहीं दिया। उसका परिणाम है कि आज विराजमान करने का भाव है लेकिन धन नहीं। ये दोनों एक ही बात मानना। जिनके पास धन नहीं है, आज समर्थ नहीं है और भाव हो रहे, कल समर्थ थे लेकिन भाव नहीं हुए। चने थे तब दांत नहीं है और दांत थे तब चने नहीं थे। धन था तब तुमने दिया नहीं, भाव नहीं हुए। समर्थ थे तुम, आज भाव है तो धन नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि जब अच्छे कार्य करने का मौका मिले और तुम समर्थ हो, शक्तिशाली हो, इसलिए हम लोग ज़्यादातर समर्थ लोगों को उपदेश ज़्यादा देते हैं। दान अमीरों को ज़्यादा देते, गरीबों को नहीं देते। अमीरों को इसलिए देते हैं कि तुम गरीबों से पूछो उनकी वेदना क्या हो रही है। गरीबों से पूछो कैसे तड़पते हैं मंदिर के लिए, अभिषेक के लिए, शांति धारा की बोली के लिए, मूर्ति बैठाने के लिए तड़पते हैं। क्यों? समर्थ नहीं। तो अमीर गरीबों से पूछे कि तुम्हें आज कैसा लग रहा है जब तुम समर्थ नहीं हो, कल तुम्हारी दशा भी वही हो। इसलिए कुंदकुंद स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, जम सक्कई तम कीरे।
जब तुम्हारी शक्ति है तब तुम अच्छे कार्य कर डालो। शक्ति है तब की बात कह रहा हूं। जब तक आंखों में दृष्टि है तब तक जमीन में देख के चलो, भगवान को देखो। जब तक अच्छी तुम्हारी जो शक्ति तुम्हारे पास है और कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिले तो चूकना नहीं, चूकना नहीं, नहीं तो बाद में तरसोगे। पैरों में ताकत है, शिखर जी की वंदना कर लो। मुंह में आवाज है, भगवान का भजन कर लो। आंखों में ताकत है, नीचे देख के चलो। कल ऐसा हो जाएगा कि आंखें देख ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। मन है तब मन से अच्छी बातें विचार कर लो, अन्यथा मन ही नहीं मिलेगा, विचार करने लायक ही नहीं रहोगे। तो जब तुम्हारी शक्ति होती है उस समय काम जम सकते तम की रही। ये सूत्र पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने ऐसा महान सूत्र दिया कि इस सूत्र पर जब भी चिंतन करता हूं आत्मा गदगद हो जाती है। आत्मा में एक ऐसा ब्रह्मांड की सारी गुत्थियां सुलझ जाती। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। उन्होंने हमसे कुछ भी करने को नहीं कहा और सब कुछ करने को कह दिया। क्या कह दिया? जो शक्ति है वो कर डालो। जम सक्कई तम की रही। जब तुम्हारी शक्ति है तो करो और नहीं है तो जम चम चसद्धहणम। शक्ति नहीं है तो श्रद्धा करो, विश्वास करो, अतीत की भूल का पश्चाताप करो और भविष्य में उस भूल को सुधारने का प्रयास करो। राजश्री जैन सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि बहू बेटे नौकरी में हैं और वो बाहर रहते हैं और वहाँ जाते हैं तो हमारे नियम आदि, मर्यादा आदि के, भोजन आदि के नियम नहीं बन पाते हैं और बच्चों को समझाते तो वो नियम लेने के तैयार नहीं हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने व्रत नियम पालना चाहिए, अपना धर्म पालना चाहिए, या बाल बच्चों को वहाँ बुलाना चाहिए जहाँ तुम्हारा धर्म पले। हमारे आचार्यों ने जैनी को नौकर नहीं बनाया, उसको तो ये शक्ति दी है कि दूसरे लोग उसके यहाँ नौकरी करेंगे। षट कर्मों का उपदेश दिया ऋषभदेव ने, लेकिन उसमें नौकरी का उपदेश नहीं दिया। बड़ी गजब की पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर पूरा उपदेश लिखा। षट कर्म का, खेती का उपदेश दिया, व्यापार का दिया, असी मसी कृषि का दिया, सब कुछ दिए, शिल्प का दिया, विद्या का दिया, सब दुनिया भर के कार्य दिए। लेकिन उन्होंने ऋषभदेव ने कहीं ये नहीं लिखा कि रोजी रोटी के लिए नौकरी भी करना चाहिए। नौकरी का उपदेश कहीं चर्चा में नहीं आ रहा, कहीं नहीं आया, बल्कि निंदा के रूप में कर दिया। दासी दास, आजीविका के लिए नौकरी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला। छोटे से छोटे कार्य करा दिए, मोची बना दिया, बाड़ी बना दिया, खाती बना दिया, सब काम, सब छोटे छोटे काम करने को कहे और इसका अनुकरण किया सबसे ज्यादा जर्मन, जापान सबसे ज्यादा अनुकरण किया। वहां नौकर कम है, उद्योग ज्यादा है। घर घर में उद्योग, छोटा बच्चा है घर में कुछ ना कुछ कर रहा है, महिला घर में कुछ ना कुछ कर रही है, नौकरी है ही नहीं। वहां पे इतना बड़ा प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, हर चीज वहां बनती है। इसका अनुकरण कर रहा है चीन। चीन में नौकरियां नहीं है, नौकरियां कम है, व्यापार ज्यादा है। आप देखो चीन का, हर विश्व के अंदर ऋषभदेव ने यह सोच दिया था कि तुम नौकरी पर नहीं, तुम खुद मालिक बनो अपनी वस्तु के। छोटा सा धंधा करो, छोटा सा व्यापार करो, बहुत छोटा करो। यहां तक कि उन्होंने मोची बनाने का कह दिया कि यदि तुमसे छोटे काम बनते हैं तो कपड़े सिलो, जूते बनाओ, निर्माता बनो। निर्माता बनने की छूट दे दी उन्होंने और इसको चाइना अपना रहा है। चाइना में इस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया, गरीब से गरीब व्यापारी
गरीब से गरीब जापान के अंदर व्यापारी हर चीज बना रहे, छोटे छोटे, और वो इतनी चीजें बना रहे हैं कि आज चाइना ने सारे विश्व के ऊपर क्या कर लिया, विश्व का व्यापार बना दिया उन्होंने। पूरे विश्व में अपना व्यापार पूरा का फैला है। कहां से बन रहे, कोई वहां सरकारी कंपनियां नहीं है। ये जितनी छोटी छोटी चीजें आती है वहां सरकार तो उनसे खरीदती है। अब कितनी छोटी छोटी चीजें चाइना की हैं, बिस्किट है, बच्चों के खिलौने हैं, सब चाइना। वहां के छोटे छोटे गांव में जाओ आप, घरों में, छोटे छोटे गांव में जाओ, वहां हर घर में कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। ये सब देव का सोच था। आज चीन की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि वहां के हर व्यक्ति के माइंड में है नौकरी नहीं करना, व्यापार करना। उनके संस्कार में बना रहा है, उनके बच्चों को संस्कार दिया। आपके यहां आते हैं जो आपके यहाँ जो कपड़े वगैरह बेच के आते हैं ना सर्दी गर्मी के, ये उस देश के सबसे गरीब लोग हैं। हाँ, भूटान, ये सबसे गरीब लोग हैं वहां, सबसे गरीब लोग हैं वहां, और अपने माल को वहां से लाते हैं। अब ये नौकरी नहीं कर सकते, व्यापार करेंगे। भारत के लोग सबसे ज्यादा नौकरी करते हैं। भारत में बना हुआ माल विदेशों में व्यापार कम लोग करने जाते हैं, नौकरी ज्यादा करते हैं। और चाइना देखो, सारे विश्व के अंदर जितने चाइनीज हैं वे सब व्यापार करते पाए जाएंगे। चाहे भले वो फुटपाथ के ऊपर छोटे से कपड़े की दुकान लगा लेंगे, लेकिन लगाएंगे। ये ऋषभदेव का था, और ऋषभदेव के इस सूत्र को बौद्धों ने पकड़ा, और बौद्धों ने जाके जहां उनका प्रचार था चीन में, उसका प्रचार किया। जर्मन के लोगों ने इसको पैथी को अपनाया। उन्होंने कहा उद्योग करो, लघु उद्योग, बड़े उद्योग जो करते करें, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। इस बात को गांधी जी ने उठाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने उठाया था, गांधी जी ने सबसे पहले अभियान उठाया था, कुटीर उद्योग होना चाहिए। व्यक्तियों को नौकर और दास बनाने की परंपरा में गांधी जी विरोधी थे। किसी को नौकरी से रोटी मत कमाओ, उद्योग से कमाओ, लघु उद्योग। चरखा चलाना सिखाया, छोटे छोटे काम सिखाए। तो अब ये परिस्थितियां हमारे ऋषभदेव की यदि बात मानते तो आज ये जिज्ञासा समाधान में प्रश्न नहीं करते, करना नहीं पड़ता। जहां तुम होते वहां तुम्हारा बेटा होता, वहां तुम्हारा धंधा होता, और वहीं तुम होते और तुम्हारा बाप होता, तुम्हारी मम्मी होती, तुम्हारे बेटा होते, और तुम अपने धंधे के खुद के मालिक होते, मालिक होते। एक छोटी सी वस्तु का व्यापारी है लेकिन वो उसका मालिक है, और 1 करोड़ रुपए का पैकेज है लेकिन वो नौकर है, नौकर है। 1 करोड़ रुपया का पैकेज है लेकिन वो नौकर है। और एक छोटे सी परचूनी की दुकान है, छोटी सी सब्जी की दुकान है, वो उसका मालिक है। मालिक शब्द और नौकर में क्या अंतर है? बोलो भाई, शब्द बोलो। मालिक तो मालिक होता है। इंजीनियर पंकज पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या सम्यक दृष्टि को भी चारित्र मोहिनी का आश्रय बंद होता है? क्यों नहीं होता? चारित्र मोहिनी का कर्म से सम्यक दर्शन के आश्रय से कुछ रुक जाता है। अनंतानुबंधी संबंधी जो 25 प्रकृतियां हैं, पूज्य चंद महाराज गोमर साल में स्पष्ट लिखा कि वो 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुति जो अनंतानुबंधी संबंधी थी, और 16 प्रकृतियां जो मिथ्या संबंधी थी। 25 और 16 कितनी हो गई? 41 प्रकृतियां हो गई। 41 प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा वो। उसमें चारित्र मोहिनी की मात्र कितनी प्रकृतियां आएंगी? 4। और तो अन्य प्रकृतियां हैं, उनमें 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियों का बंध नहीं करेगा। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां टोटल होती हैं, दर्शन मोहिनी की मिला के 28। 25 में से 4 को बंद नहीं करेगा, लेकिन शेष को तो बंद करेगा वो। संजय अजमेरा औरंगाबाद महाराष्ट्र गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी ये कह रहे हैं कि जैसे पर्व के दिनों में उपवास आदि करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन पारणा में पता नहीं किसके हाथ का बना रहता है, अशुद्ध रहता है। तो महाराज जी ये परंपरा पारणा की जो सामूहिक होती है उसमें दोष तो नहीं लगता है? पूरा दोष लगता है। पूरा का पूरा तुमने 10 दिन में जो कमाया आखिरी दिन सब कमा दिया। पारणा शुद्ध से ही होना चाहिए, शुद्धि पूर्वक ही होना चाहिए। अभक्ष से तुमने पारणा की तो क्या फायदा? इससे अच्छा तो बढ़िया एकासन करके 1 महीना एकासन कर लेना ठीक है। 10 दिन का उपवास करके बाजार की वस्तु 11वें दिन खा ली, सब किया कराया बेकार हो गया। कम से कम संस्कार, पारणा पे तो संस्कार रहना चाहिए कि पारणा भी हम शुद्धि पूर्वक करेंगे। ऐसा कहा गया है कि पारणा उत्तम पात्र को शुद्ध भोजन करा करके फिर पारणा की जाती है। इसका अर्थ वहाँ यही है कि शुद्ध भोजन करना चाहिए पारणा के दिन में। राजेंद्र जयेंद्र मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये कह रहे हैं कि मन में हमेशा 2 प्रकार के विचारों का द्वंद्व चलता रहता है, अच्छे बुरे, और मन हमेशा बुरे विचारों की ओर ही झुक जाता है। तो हमें इस द्वंद्व से, बुरे विचारों से बच करके कैसे अच्छे विचारों की ओर आए? मन किसका है? अपना। अब किसको दोष दूं? कहते हैं अपना दाम खोटा तो परखने वाले का क्या दोष है? मन अपना है, हमारे लिए है। हम कैसे हमारा मन सुषंद हो जाता है? अपना बेटा कहीं गलत हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद उसमें भागीदार हैं, क्योंकि वो बेटा तुम्हारा है। जहां मेरा शब्द लग जाए तो उसमें कोई भी वस्तु में दोष आता है तो दोष का भागीदार वह है जो मेरा कहता है। मन यदि मेरा है तो कैसे सुसंध हो गया? हमने उसको काबू में नहीं रखा, हमने उसको वह विषय नहीं दिया जो चाहता था, हमने उसको समझा नहीं पाए। मन बहुत कमजोर है, मन बालक के समान होता है। मन बालक के समान होता है, उसमें कोई बुद्धि नहीं होती, कोई अकल नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती। जैसे बालक के लिए यदि हम सावधान रहें तो बालक अच्छे संस्कार पा सकता है। यदि हम सावधान रहें तो मन, एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूं कि किसी व्यक्ति ने मन के लिए, बच्चा है, आपने कपड़े पहने कि बाजार जा रहा हूं, बच्चे को पता चला, वो जल्दी कपड़े पहन करके तुम घर से बाहर नहीं निकल पाए और वो दौड़ लगा करके जनरल स्टोर पर पहुंच गया और चॉकलेट की बरनी के सामने खड़ा हो गया। वो तो पहुंच गया, पिताजी को कोई काम आ गया तो वो निकलते निकलते रुक गए। वो पीछे मुड़ के देखता नहीं, बच्चा दौड़ता है, पापा आ रहा है, चॉकलेट मिलेगी। वो दुकानदार से कहा चॉकलेट दीजिए। दुकानदार का पैसा कहाँ है? तो पीछे देखता है, पैसा तो उसके पास है ही नहीं, पापा तो आए ही नहीं। तो दुकानदार ने जो फटकारा, चल यहाँ से, आ गया भिख मंगा कहीं का, पैसा लो, खूब जम गया। अब वो रोता रोता घर आया, पापा उस चॉकलेट वाले ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, पैसे मांग रहा था, आप क्यों नहीं आए, आपके कारण नहीं आने से हमारी बेइज्जती हुई। पापा ने कहा बेटा आगे आगे क्यों भागता है, मुझे काम आ गया, मैं क्या करूं? तो दूसरी बार में वो क्या करेगा? आगे भागेगा कि पीछे जाएगा? पर वो आगे नहीं भागेगा, पापा पहले चलो, उंगली पकड़ के जाएगा। ऐसे ही मन है, मन जहां जाता है जाना दो। तुम कहते ना मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम है, छोड़ दो मन को। जहां जा रहा है वहां छोड़ दे लो, बस उसका एक नियम ले लो, हे मन जहां तू जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं माला फिर रहा हूं। मन कह रहा है मैं बाजार में जाऊंगा, चला जा। मैं होटल में भोजन करूंगा, चला जा। मैं चॉकलेट खाऊंगा, चला जा। मैं तो माला फेरूंगा। अब वो मन चॉकलेट की बरनी के पास पहुंच जाएगा, उसको मालूम है, लेकिन वो चॉकलेट उसको मिले क्योंकि तुम तो पहुंचे ही नहीं। अब वो मन कहेगा ये तो मामला गड़बड़ है, मैं तो आ गया बाजार में लेकिन ये तो आया ही नहीं।
अगली बार से मन कहेगा नहीं पहले तुम चलो बाद में मैं चलूंगा। मन आगे तुम्हारा क्या है, जैसे ही मन मचलता है तुम उठ के चले जाते हो। तुम्हारा मन जिस कार्य के लिए मचलता है तुम उस मन का साथ दे देते हो। तो मन कहता है ये तो मेरा गुलाम है, जहां मैं जाऊंगा ये अपने आप आएगा। एक दो बार मन को खुली छूट दे दो, हे मन तू जहां जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है कि मैं माला फेरूंगा, जा तुझे जाना है। मन तुम्हारा दास हो जाएगा, वो कहेगा नहीं अब जब आप जाओगे तब मैं जाऊंगा। तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कला सीखो। जहां जहां मन जाए वहां वहां वो कार्य मैं नहीं करूंगा, गलत कार्यों में। एक दिन नियम ले लो आप और 6 महीने का ये अभ्यास कर लो। मन को खुली छूट दे दो, तुझे जहां जाना है वहां जा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है, मैं नहीं जाऊंगा, बस खत्म हो जाए। 6 महीने के बाद मन तुम्हारा ऐसा गुलाम हो जाएगा कि तुम आगे आगे जाओगे, मन पीछे पीछे जाएगा। तुम कहोगे माला फेरूंगा, मन कहेगा जी, क्योंकि उसको मालूम है कि माला फेरने के बाद तो मिलेगा कुछ खाने। यहां तो माला फेरने के पहले चला गया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो मन को अपना गुलाम बनाना है। मन बहुत भोला भाला है, छोटा सा बालक है, उसको समझाने की कला चाहिए। बालक को हर व्यक्ति नहीं समझा पाता, बालक को हर व्यक्ति नहीं समझा पाता, और बालक को समझाना सबसे सरल होता है, बहुत सरल होता है। और बालक को कोई समझा नहीं पाता, और इतना सरल होता है बालक को समझाना, बहुत ही सरल होता है। आयुष जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के समोसरण में मानस्तंभ आदि होते हैं और उनमें जो प्रतिमा होती है वो प्रतिष्ठित होती है या अप्रतिष्ठित होती है? अगर प्रतिष्ठित होती है तो समोसरण विसर्जन होने के बाद में प्रतिमाएं कहाँ जाती हैं? आगम का इसका कोई उल्लेख नहीं, पर इतना पक्का है कि वो पूज्य होती हैं, अकृत्रिम होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं। वो आती कहाँ से हैं, जाति कहाँ से हैं, ये तो केवल ज्ञानी और देवता ही बता सकते हैं, क्योंकि आगम में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। श्रीमती नमिता जैन, महावीर नगर, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि समय सार में जो स्वसमय और परसमय कहा गया है इसको हम कैसे समझें, उदाहरण सहित बताएं। 2-3 दिन पहले भी ये प्रश्न आए थे। स्वसमय का अर्थ नहीं है अपने आप को समझ लेना, और पर समय का अर्थ नहीं है कि पर में सुख खोजना। अपने में सुख है और पर में सुख है। सुख भोजन में नहीं है, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद रसना में है। यदि रसना में उपयोग नहीं है तो स्वाद नहीं आता। तो व्यक्ति समझ लेता है कि मेरा जो स्वय है, जो कुछ भी है, आनंद हमें अपनी वस्तु में ही आएगा, पर वस्तु तो दुखदाई है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास स्वयं की वस्तु हाथ में है, आपको निश्चिंत है, आप मालिक हैं। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। दूसरे की वस्तु आपने चुरा के लाए हैं, आपको अनुभूति मालिक की हो रही कि चोर की? अनुभूति बोल, वस्तु वही है कि दूसरी? मान लो आपके पास 10,000 रुपया था, खुद का था, और आप अपने जेब में रखे थे, तो आपको कैसा लग रहा था? मालिक की अनुभूति। रुपया वही है, और 10,000 रुपये आप किसी के चुरा के लाए हैं। दूसरा क्या कहेगा मुझे इससे मतलब नहीं है। आपको क्या अनुभूति हो रही? चोर की। आप भाग क्यों रहे हो? पुलिस तो बाद में चोर कहेगी, तुम्हारा भागना बता रहा है कि तुम अपने आप को चोर मान चुके हो। बस रुपया वही है, 10,000 वही है। स्वयं वस्तु है तो मालिक हो, आनंद की अनुभूति, स्वयं समय। और दूसरे की वस्तु लिए हो तो चोर हो, भय की अनुभूति है। और अपने आप में महसूस हो रहा मैं चोर हूं। यदि चोर को यह बताना चले कि मैं चोर हूं तो भागेगा क्यों? भागना क्या बता रहा है? चोर। छुपना क्या बता रहा है? भय क्या बता रहा है? चोर। दूसरा कहता है यार मेरे पास भी 10,000 है, तो इतना क्यों घबरा रहा है?
मान लो तुम दोनों ट्रेन में बैठे, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, घबरा रहा, क्या बात है? बोले मेरे जेब में 10,000 है। बोले पागल, मेरे जेब में 20,000 है, मैं तो नहीं घबरा रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। बोले भैया मैं चोरी कर लिए। बस पर समय का अर्थ होता है पर वस्तु की तरफ जब भी हमारा ज्ञान, ये तो हमने उदाहरण दिया, अंदर ज्ञान की अनुभूति से यदि चेतन स्वभाव से बनो, जब भी हम परान्मुखी होते हैं तो हमें चोर पने की अनुभूति होती है, यही पर समय है। पर धन की अनुभूति होती है कि ये धन पराया है। और जब हम पर को छोड़कर स्वयं के द्रव्य, स्वयं चतुष्टय में, स्वयं द्रव्य गुण पर्यायों में स्थित होते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि यह स्वयं द्रव्य है, और आनंद की अनुभूति है, मलकियत की अनुभूति होती है, और अपने आप में ज्ञायक होने की अनुभूति होती है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिज्ञासा प्राप्त परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरी और आप सबकी तरफ से बारंबार नमोस्तु। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात आप सभी श्राविकाओं की तरफ से महाराज श्री के चरणों में अपनी जिज्ञासा रख करके बिल्कुल निश्चित ऐसा समाधान प्राप्त होता है कि अपना जीवन धन्य हो जाता है। उन जिज्ञासा करता मैं सर्वप्रथम बुला रहा हूं, मैं बीरेन जी जैन मंडाना, और तैयार रहेंगी जेलसी जी मंडाना, क्योंकि शीघ्रता करें, माइक उनके पास पहुंच रहा है जल्दी से, जिन्होंने नाम लिखाए थे। उसके पूर्व मैं आरएसएस के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकमचंद जी सावला को आमंत्रित करता हूं, माइक उनके पास पहुंचाएं, और महाराष्ट्र के चरण उनका नमोस्तु करते हुए भावना करता हूं। उन्होंने देखिए सावला जी ने जैन गौरव बहुत सुंदर एक किताब अपने स्वयं लिखा है। हाँ, उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रण है, महाराज के चरणों में श्रीफल भी भेंट करें शांति साथ, जब तक बेटी जिज्ञासा रखती है अपनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम चेल्सी जैन है और मेरा प्रश्न यह है कि आज तक कोई कैलाश पर्वत तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? अब कैलाश पर्वत पे कोई यदि हार्ट का मरीज हो और वो कहे कि ये पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ पाया, तो क्या करोगे? यहाँ एक बरगद का पेड़ है इस मैदान में, है ना बेटा, तुम उस पर चढ़ के गए क्या? जैसे जो लोग माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुके हैं। आप ये बताएं कि इस पेड़ पे आप क्यों नहीं चढ़े? नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही, जो लोग बहुत सारे इसी प्रकार जो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ चुके हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि वो सारे संसार को जा चुके हों। उस कैलाश पर्वत के ऊपर वहाँ पहुँचना, परिस्थितियों की ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ की हैं कि आज विज्ञान भी ऐसा कहता है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ नकारात्मक स्थिति बनती है। वहाँ की स्थिति, वहाँ कोई भी चीज़ जाती है तो बाहर की तरफ डाइवर्ट कर देती है। कई विमान ऐसे होते हैं जो आकाश में घूम करके लौट के वहीं आ जाते हैं। तो अब ये भौगोलिक स्थिति है कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं, यह खोज का विषय है। आइए सावला जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप और जैन धर्म पर विशेष आस्था, गौ रक्षा पर विशेष आस्था, महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद लेने पहुंचते रहते हैं और पूरे विश्व में अपनी गौ सेवा के लिए मशहूर जाने जाते हैं। श्रीमान हुकमचंद जी सावला महाराज के अपना नमोस्तु परिषद कर रहे हैं। वीरेंद्रा जी, हाँ जैन अपना मांडा, अपना जिज्ञासा रखें, उसके पश्चात आपको। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि हम हर समय कर्म बंद करते हैं, तो ऐसा क्या करें कि नयन कर्म का बंधन ना हो। और हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है कि हमारे मुनिराज हमारे मंडाना पधारे पर हम उनको आ नहीं दे सके, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है? पहले प्रश्न तो हमारे मन में भी बहुत साल पहले उठा था, उसका समाधान मुझे तो यही मिला जो मैंने किया है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। जब तक व्यक्ति अपराध करे और ऐसा कौन सा सूत्र मांगे कि महाराज मैं अपराध तो त्याग करूंगा नहीं और मुझे जेल सजा नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है? हो ही नहीं सकता। आरंभ और परिग्रह जहां तक है, रत्तो बंधदिकम्म मुंचद जीवो विराग संपन्नो हेसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्झ। पूज्यवर कुंद भगवान कहते हैं कि जो पर पदार्थों के प्रति हमारा राग भाव है, यही बंध का कारण है। और यह राग जब भी छूटेगा जब वस्तु छूटे। ये बात अलग है कि परिग्रह छूटने के बाद राग छूटे, कोई नियम नहीं, लेकिन जहाँ राग छूटेगा
वहाँ परिग्रह जरूर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो जब तक हमारा पर पदार्थों का संयोग है, ये मेरा ये तेरा, ऐसा परिणाम जब तक आ रहा है तब तक बंद होता ही रहे। आप यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे घर मेरा है, कौन सा, ये घर मेरा नहीं है, ये मेरा है। आप घर में भी कोई वस्तु, एक घर में रह करके भी आपके सामने दो वस्तुएं रखी रहती हैं, ये वस्तु मेरी है, ये मेरे दूसरे भाई की। भेद आपको घर में भी करना पड़ता है। कपड़े दो लोगों के टंगे हैं, आप कहते नहीं ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये वह कपड़ा मेरा है। तो जहां मेरा और तेरेपन की परिणति चलती रहेगी तब तक बंद की अवस्था चलती रहती है। अब रही बात मंडाना कैसे आए, भगी भागन वस जोगे बसाए, ध्वनि होय सुनि विभ्रम नशाए। कई लोग तो मात इसके लिए प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ से निकल ही जाएं, और मंडाना वो है जहाँ सुबह और शाम दोनों दर के जिज्ञासा हो गई। जय अकलंग विद्यालय वाले चाह रहे थे, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं बना, और बताया गया कि 2 किलोमीटर निकला वो 2.5 किलोमीटर 3, तो फिर हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत कैसे होती, मंडाना का पुण्य तेज था, उसने हिम्मत को हरा दिया। नमोस्तु महाराज जी, हाँ, नमोस्तु। सावला जी के पास पूर्व है, माइक पहुंचा जी उनके पास तक। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, हाँ, महाराज जी के आशीर्वाद से देखिए विशेष कार्यक्रम होता है, और महाराज जी जहां जहां पहुंचते हैं कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। आज दिगंबर जैन समाज यहाँ के लिए विशेष शांतिनाथ जिनालय के लिए इन्होंने परिवार है, बरमुंडा परिवार, श्रेष्ठ श्रीमद स्वर्गीय भवनलाल जी, सुंदरलाल जी, रामचंद्र जी, विमल जी के पुत्र हैं, समाज के अध्यक्ष हैं श्रीमान निर्मल जी, बीरेन जी, राजेश जी, संजय जी, प्रवीण जी, अर्पित जी, हर्षिल जी, अर्चिता जी, समस्त परिवार बरमुंडा परिवार आ जाएं और महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु कर दे। महाराज श्री आज आपके आशीर्वाद से इन्होंने मंदिर जी के लिए 70 बाई 70 का जो सामने प्लाट है आज समर्पित कर दिया समाज के लिए, और आज आपसे आशीर्वाद लेने के लिए समाज के पूरे परिवार सहित पधार रहे हैं। आप आशीर्वाद लें, सभी लोग आ जाएं, जल्दी से शीघ्रता करें। हाँ महाराज तब तक ये काम हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हुआ है। ये सारा नौरा जो कि आप देख रहे हैं पूरा जैन समाज का है। इसमें अभी ये नया निर्माण हुआ है, इसमें कुछ निर्माण करवाना बाकी है। आप जहाँ बैठे हैं महाराज श्री, यहाँ पे पहले बावड़ी थी, वो बावड़ी यहाँ से पूरे गांव का पानी सप्लाई होता था, वाटर टैंक ये बना हुआ है, पर कालांतर में वो पानी खत्म हो गया उसका, और अब अन्यत्र से पानी आता है। ऐसा कोई आशीर्वाद दे दे महाराज जी, इनके कुएं में भी यहाँ कुआं खुद जाए, पानी आ जाए, सारे भाव रख रहे हैं कि हमेशा साधु हमारे लिए इसलिए नहीं मिलते हैं कि यहाँ कुआं नहीं होने से। तो ऐसा आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हो जाए, और ये जमीन रहने वाले परिवार के लिए पूरा बहुत बहुत गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करें आप सभी लोग और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ श्रीमान हुकुमजन जी शावला अपनी जिज्ञासा रखेंगे, और साथ ही कनिका जी जैन मंडाना तैयार रहेंगे इनके पश्चात। आप इसका यहाँ का ऐसा आशीर्वाद दे महाराज जी। ये जगह है गांव में, एक ही जगह है इतनी बड़ी जहाँ पे सभी समाज के काम होते हैं, पर अधूरी है, यहाँ पे पूरा काम नहीं हो पाता। इस प्रकार हमें आशीर्वाद दे, हम बहुत शीघ्र इसकी धर्मशाला बना के, संशाला बना के इसका उपयोग अच्छी तरह से करें। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। दम तो यहाँ है, लेकिन करना चाहे। आज मेरे आते ही मेरी शांति धारा की थकान बहुत ज़्यादा थी। आज 14 किलोमीटर लगभग चल के आए प्रातःकाल, तो मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि मंडाना वाले हैं, क्या शांति धारा करेंगे, मेरा समय खराब और करेंगे, नमोस्तु महाराज। और यहाँ क्या करेंगे। जब शांति धारा की बोलोगी 5 लाख रुपए की शांति धारा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 5 मिनट के अंदर किया। इससे दम तो तुम में है, अब काम करो या नहीं करो वो बात तुम्हारी बात अलग है। आप आशीर्वाद दे महाराज जी। आज और मंडाना तो अब कोटा का हिस्सा होगा। सारे इंडस्ट्रीज, सारे फैक्ट्री, सारे इतने इतने लोगों के कार्यक्रम यहाँ रास्ते में है कि यदि मैं उन सब कार्यों को, मैं सब कह रहे थे मेरे प्रतिष्ठान में अंदर चलो, यदि मैं सबके अंदर जाता ना तो अभी तक आ भी नहीं पाता। और सब तैयारी किए बैठे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, प्रतिष्ठानों में साधु को उसी समय मजबूरी में जाना पड़ता है जब रुकना आदि पड़े। ऐसे घूमते रहें साधु
तो फिर तो साधु की साधुता ही खत्म हो जाएगी। कभी कोई विशेष कोई परिस्थितियाँ बनती हैं, बाकी ऐसे नहीं कि इधर जाओ। वो कह महाराज जी 100 मीटर है, कल देखो मुझे थोड़ा सा चकमा दे दिया, अब रोड था मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा कुछ नहीं चक्का, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। परिणाम ये निकला कि कल हमें जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही रात हो गई, रास्ते में ही रात हो गई। जहां पहुंचना था वहां उन लोगों ने सोचा था कि यहां तक पहुंच जाएंगे, आप तो थोड़े से में कहते 100 मीटर है, 100 मीटर तो बोलते ही नहीं, बस 100 कदम ही वही रहो। और जाते जाते मुझे इतना घुमा दिया कि कल अब शाम को मैं वहां नहीं पहुंच पाया, अंधेरा हो गया, मैं कितना चलूं, रुकना पड़ा बीच में। तो साधुओं को देखो हर चीज में साधु की गरिमा होती है, भूमिका होती है। चलते हुए साधु को रास्ते में मिल जाओ। आपका हमारे साधुओं को कहा द्वारा क्षेपण कहा है। द्वारा क्षेपण का अर्थ है कि द्वारे पे जब आ जाएं तो क्षेपण करना, यानी उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। साधु को थोड़ी दूर भी इधर उधर घुमाने से वहाँ जाएगा, 5 मिनट रुकेगा, या जाने समय, और पैर तो देखो साधु के पैर छलनी हो जाते हैं, और साइड में होते ही नियम से कंकड़ पत्थर होते ही हैं। इसलिए थोड़े से हम सदा तुम पे दया करते हैं, कभी कभी आप लोग भी सोचा करो। हाँ, श्रीमान सावला जी साहब जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने महाराज श्री जैन गौरव पर, भारत के जो अपने जैन गौरव हैं, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आगे भी बहुत जिन्होंने दान आदि किया। जिज्ञासा करें, हाँ क्या जिज्ञासा करें? महावीर भगवान की, इतनी सी आवाज से जय नहीं हो सकती है। महावीर भगवान की, अगर हाथ साथ लाएं तो उठा जिज्ञासा करो। कभी कोई बालक अगर आपके पास आए और आपसे पूछे कि 90 वर्ष तक इस देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा गया, उसमें जितने लोगों ने बलिदान किया है, उसमें से 5 जैन क्रांतिकारी या 5 जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम बता दीजिए, तो हमारे पास उसका उत्तर क्या होगा? इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर को खोज करके ये एक पुस्तक बनाई गई है। इस पुस्तक में जैन राजा हैं, जैन रानियां हैं, जैन सेनापति हैं, जैन क्रांतिकारी हैं, जैन महिला क्रांतिकारी हैं, जैन योद्धा हैं, जैन विज्ञान में, जैन प्रशासन में, जैन सेना में, इस प्रकार के विषयों को लेकर ये पुस्तक बनाई गई है। विक्रय के लिए मैं अपनी ओर से नहीं भेजता हूँ। पंचबाल यति मंदिर जो संस्कार सागर पत्रिका निकलती है, वहीं से ये आपको प्राप्त हो सकती है। मैं तो दिल्ली के इधर से प्रवास, हरियाणा का प्रवास करते हुए आ रहा था, मुझे जैसे ही पता लगा कि मंडाना कोटा के पास में ही है, तो मैं कहा महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आऊँ, वो पुस्तक भेंट करने के लिए आया था। आप सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। चलिए, कनिका जी मंडारा अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद पश्चात सुरेंद्र जी जैन सहारनपुर। स्वतंत्र संग्राम सेनानी और राजकीय उन्होंने जो किताब लिखी बहुत अच्छा है। इसके पहले एक काम किया था सावला जी, डॉक्टर कपूर चंद जी खतौली वाले थे, हमारे बहुत अच्छे विद्वानों में थे, फल गोष्ठी में आते थे। उनकी पत्नी थी डॉक्टर ज्योति जैन, वो अभी हैं। और जो डॉक्टर कपूर चंद जी, डॉक्टर ज्योति ने बहुत बड़ा काम किया था, जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उन्होंने इस प्रकार की खोज करके किया। वो पुस्तक का विमोचन हुआ था, प्रकाशन भी हुआ है। तो इन पे काम जो करते हैं होना ही चाहिए, क्योंकि आज लोग यही कहते हैं जैनियों का राष्ट्र के लिए क्या योगदान है। जैनी वो योगदान देते हैं जो मुट्ठी खोल के नहीं, मुट्ठी बंद करके देते हैं। कनिका जी अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद सुरेंद्र जी सहारनपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम कनिका जैन है और मेरा प्रश्न माइक पास में करो बेटा, आवाज। मेरा प्रश्न ये है कि हम मंदिर जाते हैं, वहाँ चावल बिखरे रहते हैं और वो पैरों में आते हैं, तो हमें उसका क्या दोष लगता है? मंदिर जाते हैं, चावल बिखरे रहते हैं जमीन में, तो हमें क्या करना चाहिए? पैरों में आते हैं। यदि आपको बुरा लगता है, ठीक नहीं है, तो उनको साफ कर देना चाहिए, साफ करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि उनमें पैर आदि पड़ जाता है तो दोष इसलिए नहीं है कि वो चढ़ने के बाद गिरे हुए,
और जमीन में गिरा हुआ पदार्थ चढ़ने के बाद हमारे यहाँ निर्माल हो जाता है। चढ़ने के बाद जैन दर्शन की एक विशेषता है, किसी ने पूछा कि एक ऐसा चीज बताओ, जब माइनॉरिटी का प्रसंग आया, सावला जी माइनॉरिटी का जब प्रसंग आया तो वकील लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी कोई एक ऐसा प्रश्न बताओ जिससे सब व्यक्ति को समझ में आ जाए कि जैन दर्शन और वैष्णव में क्या अंतर है। मैंने कि बिल्कुल सरल, हर बच्चा समझ जाएगा। वैष्णव दर्शन में जो चीज भगवान को चढ़ती है वो प्रसाद बन जाता है, और जैन दर्शन में जो चीज चढ़ती है वो निर्माल बन जाता है। वैष्णव दर्शन में चढ़ने के बाद वो वस्तु पवित्र हो जाती है, और जैन दर्शन में भगवान के चरणों में चढ़ने के बाद वो वस्तु अपवित्र हो जाती है। इतनी पवित्र हो जाती है कि चढ़ाने वाला भी चढ़ी हुई वस्तु को छू ले तो हाथ धोता है, इतनी पवित्र हो जाती है। और वहां पर चढ़ी हुई वस्तु इतनी पावन हो जाती है कि वह खाने के योग्य भी हो जाती है। ये मौलिक सिद्धांत व्यवहारिक रूप में है। तो वे चावल जो गिरे हुए हैं, पैर पड़ता है तो दोष नहीं है, लेकिन फिर भी यदि साफ कर देते हैं तो अच्छा ही। सुरेंद्र जी सहारनपुर और तिलक जी मंडान, उसके पूर्व कुछ घोषणा। दादावाड़ी कोटा में जो महाराज जी के माध्यम से आशीर्वाद से जो स्वर्ण कार्य चल रहा है, उसके लिए 5 कलश के माध्यम से नाम आया है। विमल कुमार जी, बिमला देवी, आलोक जी, बरखा जी, जिया जी, नीलेश जी, स्मिता जी, यशस्वी जी, मनय जैन, कोटा खटौत परिवार, कोटा पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल और शुभकामना। इनके दान का अनुमोदन करते अपने करतल ध्वनि से अपने प्रेषित करें। साथ ही साथ चमलेश्वर के लिए कुछ बहनों ने अपने माध्यम से बाउंड्री वाल के लिए राशि भेजी है। श्रीमती बीना जी जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद से 11,000, इंदिरा जी जैन गाजियाबाद से एक और नाम आया दूसरा, उन्होंने भी 11,000। और वृक्षारोपण के लिए चमलेश्वर के लिए 51 की राशि विजय कुमार जी, श्वेता जी गुवाहाटी आसाम से पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल भावना और शुभकामना प्रेषित करते हैं। हे गुरुदेव, तुम वर्तमान के समंत भद्र महावीर सी तुम्हारी चर्या है। जो शब्द आप कह देते हो वे शब्द मंत्र बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, मैं सुरेंद्र जैन सहारनपुर से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में जहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत सी कुरीतियाँ जो हमें लगती हैं कि ये सही नहीं है। जैसे कोई शव यात्रा निकलती है तो उसके बाद शमशान घाट पर सबको ले जाते हैं, तो वहाँ पर परिवारजन और अन्य जन उस शव को परिक्रमा करते हैं, नमोकार मंत्र इत्यादि, तो चलो मन में उसका उच्चारण कर सकते हैं, बट वो जो परिक्रमा करते हैं और कई सारी एक ऐसी अनैतिक क्रिया करते हैं कि जो उचित नहीं लगती। तो गुरुदेव, इसके लिए हम लोगों को वहां पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? गुरुदेव कृपया जिज्ञासा। जैन आगम में मरण के बाद कोई विशेष क्रियाओं का उल्लेख नहीं किया। नमोकार मंत्र आदि पढ़ना ये वैराग भावना कहलाती है, लेकिन विशेष रूप से वहाँ पर कोई परिक्रमा लगाना आदि करना, ये परिक्रमा तो इसलिए लगाई जाती कि चारों तरफ से देखा जाता है कहीं से आग कमजोर तो नहीं लगी, वो अच्छी तरह जल रहा है कि नहीं जल रहा है, इसलिए चारों तरफ घूमा जाता है। लोगों ने उसको परिक्रमा बना ली। भारत देश की एक बड़ी विचित्रता है, कोई चीज की यदि कोई पुराने लोग करके नहीं बता पाए तो वो आगे जाकर के रूढ़ी बन जाती है। यहाँ सत्य को कम स्थान है, परंपरा को ज्यादा स्थान है, रूढ़ियों को ज्यादा स्थान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई अस्तित्व कुछ भी नहीं है, वो एक माटी है, उसको एक व्यवस्थित करना है, इसलिए संस्कार दिए जाते हैं। जो आदरणीय था वो तो चला गया, ये तो मात पौधगलिक है, उसके लिए तो मात ठिकाने लगाना है। जैसे गंदगी का कचरा होता है, गंदगी जो कचरा होता है उस कचरे को मात इसलिए जलाना है, मात इसलिए जलाना है कि वो सड़ेगा, गलेगा, दुर्गंध आएगी, बीमारियां फैलाएगी, इसलिए कचरे को अपन कैसे जलाते हैं, यूं जला देते हैं। इसी प्रकार डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे तो दुर्गंध होगी, गंदगी फैलेगी, बीमारियां फैलेगी। तो इस कचरा मान करके उसको जला देना चाहिए। उसका कोई महत्व, कोई स्थान जैनागम में कहीं भी उल्लेख में नहीं आया, करना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। मात्र इस कचरे को ठिकाने लगाना है, इसलिए कि दुर्गंध फैलाएगा। इसलिए इस शरीर का लिए कहा, एक मुहावरे ने कहा, लकड़ी जल क्योला भई, क्योला जल भई राख, जा देह ऐसी जली,
कोयला भई ना राख, लकड़ी जल केवला, लकड़ी जलकर क्या बन गई? केवला काम आता है कि नहीं? और कोयला जलकर राख बन जाती है, तो राख भी काम आती कि नहीं? लेकिन ज्यादा ऐसी जली कि ना तो इसका कोयला बनता है और जो राख बनती है वो भी किसी काम में नहीं आती है। तो आत्मा निकलने के बाद एक कचड़ा है, कचड़े के समान इसको जला देना चाहिए। इससे ज्यादा कोई भी महत्व स्थान देना लोक मूर्खता है, अज्ञानता है। तिलक जी जैन मंडाना और तैयार रहेंगे सीमा जी जैन मंडाना। एक घोषणा और चमलेश्वर जी के लिए 51,000 रुपए की राशि के माध्यम से महिला मंडल बेगमगंज ने अपने पुनर्जन किया है। बहुत बहुत अनुमोदन इनके दान की। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक मिनट, तुम्हारे तो ठीक है, तुम लोग तो ग्रस्त हो, हम मुनियों के शरीर को भी आज तो तुम्हारे बीच में रहना। मुनियों का शरीर तो बहुत पावन पवित्र होता है। इसके मरण करने के बाद हम जो जंगलों में रहते थे, हमारे बड़े महाराज लोग पूर्वज, इस शरीर की आत्मा निकलने के बाद घनघोर जंगल में रखाते थे और पशु पक्षी खाते थे, जलाते नहीं थे। मुनि महाराज रहते थे, वो आग तो जलाएंगे नहीं, पशु पक्षी खाते थे, यानी उससे कोई मतलब ही नहीं है। पशु पक्षियों का भोजन बनता था, जला सकते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जब मुनिराज का शरीर ही कचड़ा हो जाता है तो फिर तुम लोगों का शरीर तो चले बोले। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों में जो छत्र चढ़ाया जाता है, जो फिर वो उसका क्या निर्माल्य का दोष लगता है? नहीं, दो प्रकार की सामग्री होती है, एक स्वाहा करके बोली जाती है और एक स्थापित की जाती है। स्वाहा का अर्थ है हु हा त्यागे, एक धातु होती है संस्कृत में, त्याग के अर्थ यानी वो अब खत्म हो गई, निर्माल हो गई। और जो निर्माण एक दूसरा है जो स्थापित की जाती है, जो छत्र है वो स्थापित किया जाता है। स्थापित कभी निर्माण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बार बार वही बहुत बार काम आता है, तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं होता। वही छत्र है, बार बार काम जितने लोग चढ़ा रहे हैं उतने बार उसको पुण्य का भागीदार हैं, पुण्य लगेगा, निर्माण का कोई दोष नहीं आएगा। नमोस्तु सीमा जी मंडाने। उसके पश्चात श्रीमान अमोलक चंद जी गोधा मांडलगढ़। परमात्मा मुझे शब्द दो कि मैं गीत गुरु के गा सकूं, भावनाओं के महल की मैं नींव पुख्ता कर सकूं। भावनाएं तो बहुत है पर शब्द दे पाती नहीं, पर विश्वास है गुरु सुधा सागर जी के चरणों से मैं कभी खाली जाती नहीं। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आत्मा शरीर में कहाँ विराजमान होती है, ये किस स्वरूप में होती है और इसका ध्यान कैसे किया जाए? तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवम, पाषाणेषु यथा हेमो, दुग्ध मध्ये यथा गतम। दुग्ध मध्ये, पाषाणेषु यथा हेमो, दुग्ध मध्ये यथा गतम। तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिवम। जैसे दूध में घी है, कहाँ है? आपको दूध 1-1 लीटर घी बताओ कहाँ है? देख के बताओ, चख के बताओ, छू के बताओ, निकाल के बताओ, ऐसा हाथ से, ये है घी। लेकिन दूध में से ही घी निकलता है कहीं बाहर से? है? दूध में से घी निकलता है, लेकिन दिखता नहीं, व्याप्त है। इसको व्यापक उसमें व्याप्त होकर रहता है। दूध है, उसमें घी है, लेकिन वो देखने में नहीं आता, विधिवत निकालने पर निकलता है। तिल मध्ये था तेलम, तिल को अपन देख लें कितने टुकड़े कर दें, उसमें तेल कहाँ है? लेकिन तिल में से ही तेल निकलता है। पाषाणेषु हिता हेमो, सोने के पाषाण निकलते, उसमें देखना कहाँ है सोना, पाषाण दिख रहा है, लेकिन उसी को गला करके वो सोना निकाल दे। देह मध्य यथा शिवम, जैसे दूध में घी व्याप्त है, देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन विधिवत निकाला जाए तो निकलता ही है। इसी प्रकार शरीर को यदि तिल के समान हम टुकड़े टुकड़े करें तो तेल नहीं दिखेगा। शरीर को यदि हम टुकड़े टुकड़े भी कर दें
तो भी वो आत्मा मिलने वाली नहीं। डॉक्टरों ने खूब टुकड़े टुकड़े करके देख लिए, लेकिन उनको मिला नहीं है। वो तो तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विधिवत तेल को जितना हम पेलेंगे तेल को तो तेल निकलेगा, काटने पीटने से नहीं निकलता। इसी प्रकार से ध्यान के योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से इसी देह में से वह आत्म ब्रह्म स्वरूप देखने में आता है। श्रीमान अमोलक चंद जी गोधा और आशा जी मंडाना। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है, लेस्याएं 6 होती हैं, कृष्ण, कापोत, नील, पीत, पद्म और शुक्ल। पढ़ने में आया है भावलेशिया और द्रव्यलेशिया। तो ये भावलेशिया और द्रव्यलेशिया क्या होती है? भावलेशिया परिणामों की निकृष्टता पर, उनका कलर नहीं होता भावों का, निकृष्टता के आकर उनको कहा भैया इसका हृदय काला है। अरे काले हृदय तो काला क्या इसका होगा, वो तो सबका लाल है तो लाल ही रहेगा। लेकिन कह रहे तो भाई इसका हृदय काला है, इसका हृदय बिल्कुल साफ शुक्ल है, साफ है। तो ये उपमाएं कहलाती हैं। ये भावलेशिया परिणामों की निकृष्टता के कारण, तरतम्यता के कारण से इन लेशियाओं के भेद कहे गए। बाहर की लेशियाओं के कलर के कारण है। काले कलर को कृष्ण कहते हैं, नीले को नील कहते हैं, पीत को पीत कहते हैं, कापोत को कापोत कहते हैं। तो बाहर जो कलर हैं, इन कलरों को लेकर के लेशियाएं बनी हैं, और भावों में जो लेशियाएं हैं परिणामों की निकृष्टता को लेकर के बनी। द्रव्यलेशिया किसे कहते हैं? द्रव्यलेशिया, द्रव्यलेशिया कलर को लेकर, कलर है ना, काला पीला नीला, ये सब लेशियाएं हैं। ये जैसे हरा कलर आएगा कृष्ण लेशिया में आएगा, कापोती कलर है तो उसमें आएगा, नीला कलर है नील लेशिया आएगी। नील लेशिया, द्रव्य लेशियाएं अपने शरीर में भी हो सकती है। इस कपड़े की लेशिया भी अपन बता सकते हैं। माइक की लेशिया क्या है? कृष्ण लेशिया। द्रव्य लेशिया, द्रव्य यानी पुद्गल, पुद्गल के जो वर्ण हैं वो द्रव्य लेशिया हैं, और परिणामों में जो गाढ़ता निकृष्टता है वो तरतमता की अपेक्षा लेशियाएं हैं। आशा जी मंडाना और अंतिम जिज्ञासा के लिए नाम काफी है, समय की मर्यादा होती है। पत्रकार हेमंत जी शर्मा, राजस्थान पत्रिका इसके। हाँ हेमंत जी हो तो शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंडाना से आशा जैन। गुरुवर, कभी कभी सोते हैं ना अपन तो नींद नहीं आती है, तो कभी माला फेरने लग जाते हैं या फिर कुछ पाठ करने लग जाते हैं, तो बीच में अचानक नींद आ जाती है, वो अधूरा छूट जाता है, तो उसमें क्या दोष लगता है क्या? मैंने एक बार कहा था कि क्यों नींद की दवाएं खा करके पैसा खराब करते हो। उसको जिसको नींद नहीं आए तो सीधी 5 मालाएं दे दो, 2.5 माला में सो ही जाएगा, पक्का है। क्योंकि व्यक्ति को भारत देश में सबसे ज्यादा धार्मिक प्रमाद है, दोष है। 15 प्रमादों के अंदर एक निद्रा भी है, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। दूसरे दिन से डबल माला फेरो तो फिर मन कहेगा इससे अच्छा एक ही फेर लो, नहीं तो डबल फेरना पड़ेगी। तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए सर, दोस्त माना जाएगा। हेमंत जी शर्मा, पत्रकार, राजस्थान। अंतिम जिज्ञासा के लिए मुनिश्री के चरणों में बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप 2014 में कोटा आए थे, और तब और अब धर्म की स्थिति किस तरह से देखते हैं? युवाओं में किस तरह की आवाज नहीं आ रही, अच्छे पास से बोले, खोल करके जल्दी। युवाओं की स्थिति क्या देखते हैं, किस तरह से धर्म का उनमें प्रसार हो रहा है? दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष कोटा में आए थे और आपसे मिले थे, आपके दर्शन किए थे। उन्होंने आपसे कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में समाज काफी काम कर रहा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आवश्यकता है। तो किस तरह का आपको समाज को मैसेज है? मुझे तो सारी दुनिया हर समय कुछ नई ही दिखती है, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि भी नई होती है। हमें पुरानी पता नहीं है कि कोटा कैसा था, हमें नया पता है कोटा कैसा है, था और होगा। ये साधु की बुद्धि के परे होते हैं। साधु त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करते हुए वर्तमान में जीता है। वर्तमान में कोटा में बहुत अच्छा लगा। जैनी युवाओं को सबसे बड़ी रूप देखा कि जो मंदिरों में बूढ़ों की भीड़ मिलती थी, अब मंदिरों में जवानों की भीड़ मिल रही है।
पहले कांपते हुए हाथ अभिषेक का लोटा उठाते थे, आज दुनिया को बदलने वाले हाथ अभिषेक का लोटा उठाते। आज जब हार देने की बात आती, भले लॉकडाउन है तो बात अलग है, पहले कुछ वृद्ध बूढ़े लोग ही हार देते थे। पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की एक ऐसी चर्या हुई कि आज जवान आगे होते हैं, बूढ़े बाहर बिल्लियां भगाते होते। पहले क्या होता था, मैंने देखा है कि बूढ़े लोग दादा दादी हार देते थे और बच्चों से क्या कहते थे, डंडा पकड़ा देते थे कि देखना कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए। और आज उल्टा देखते हैं कि जवान बेटे बहू तो हार में होते हैं और दादा दादी बाहर डंडा लेकर के बिल्ली भगाते रहते, कुत्ते भगाते रहते। ये परिवर्तन कोटा में हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब तरफ से हुआ। औद्योगिक से समृद्धि के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में अंतर आया है। बस इसके लिए भावनाओं का उत्थान और होना चाहिए। तो सब तरफ से साधु तो अच्छा ही दिखता है, क्योंकि साधु को तो बुराई में भी अच्छाई दिखती है। हमें तो बुरे लोग भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि उनमें धर्मराज ने, गुरु ने द्रोणाचार्य से एक ही कहा था, जाओ इस दुनिया में दुर्योधन एक सज्जन ढूंढ के लाओ। पूरी दुनिया घूम गया, कोटा भी आया होगा, उसको एक भी सज्जन नहीं मिला। मंडाना भी आया होगा, एक भी सज्जन नहीं मिला। गुरुदेव, संसार में कोई सज्जन नहीं है, सब दुर्जन है। गुरु ने कहा, बेटा कोई नहीं है, मैं तेरा गुरु हूं। मैं तो हूं। बोले, गुरुजी पीटोगे तो नहीं? सुने पत्रकार मुझे, पीटोगे तो नहीं? बोले, नहीं पीटूंगा, आप भी दुर्जन हैं, आप भी दुर्जन हैं। अब यही स्थिति होकर के अब धर्मराज ने, दुष्टन घबरा गए, संसार में कोई सज्जन नहीं है। उन्होंने धर्मराज से कहा, जाओ धर्मराज, इस संसार में एक दुर्जन ढूंढ के लाओ। दुर्योधन को क्या कहा था? एक सज्जन ढूंढ के लाओ। और धर्मराज से कहा, एक कोटा आया था, वो मंडाना भी आया था। लौट कर पूछा गया कि बोले इस संसार में गुरुदेव एक भी दुर्जन नहीं है। बोले, कोटा गया था कि नहीं? बोले, साहब गया था। अरे चंबल के डाकू प्रसिद्ध हैं। बोले, साहब मुझे पता नहीं, मुझे संसार में कहीं कोई दुर्जन नहीं मिला। बस आप समझ लें, मैं कोटा दुर्योधन बन के गया था या धर्मराज बन के। धर्मराज बन के जाता है साधु तो उसे सारी दुनिया में सज्जन ही सज्जन दिखते हैं। दुर्योधन बन के जावे तो दुर्जन दिखे। इसलिए तो मुझे कोटा पत्रकार की दृष्टि से पूछते हो तो मैं धर्मराज की भाषा बोलता हूं, सब अच्छा ही अच्छा है। और रही बात हमारे पास, तो ओम शांति, ओम शांति जो आपके लिए होंगे नेता, ये दोनों हमारे भक्त हैं। और आज से नहीं, जब से मैं कोटा आया हूं, शुरू से दोनों ने हमारे लिए कोटा सीमा पर आगवानी की। इस बार नहीं कर पाए, लेकिन मैंने खुशी हुई कि इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे दोनों भगत बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ करके व्यस्त। और जब उनको ये पता चला कि आप गुरु आए, तो भले हम वहां से बिहार कर गए, लेकिन फिर भी शांति लाल ने आने का भाव किया। और ओम जी तो वहीं आ ही चुके थे। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र का हमारा एक नारा है, एक स्वप्न है। हमारे देश को जो मेरा सोच है कि आगे हमारे देश को यदि कोई गुलाम करेगा तो एजुकेशन एंड मेडिसिन। अंग्रेजों ने ये नीति पास कर ली है, भारत देश को पुनः हाथ में लेना है। कैसे लिया जाए? तो उनके यहां प्रस्ताव है, एजुकेशन और मेडिसिन को अपने हाथ में ले लो। क्योंकि दो एक ऐसी समस्याएं हैं, आज अपन देख रहे हैं कि गांव-गांव क्यों उजड़ रहे हैं, क्योंकि यहां बच्चों को पढ़ाने का साधन नहीं, मेडिसिन नहीं। इसी प्रकार ये दोनों शिक्षाएं, अरबों रुपया जो हमारे देश को गुलाम और दुश्मन मानते हैं, और अरबों रुपया एजुकेशन पर और मेडिसिन पर खर्च कर रहे हैं अंग्रेज लोग, वे बुद्धू नहीं है, वे तुम्हारे हितैषी नहीं है। उनका बहुत लंबा सोच है कि जिस और एजुकेशन मेडिसिन इतना अच्छा लाते हैं।
आज देखो सारे एजुकेशन कॉन्वेंट उनके कितने अच्छे, हर लोग पढ़ाना। और तुम्हारे वो अच्छी दुकान यदि बाजू में खुल जाए तो थोड़ी कमजोर दुकान बंद हो जाती है कि नहीं? तो वो एजुकेशन कॉन्वेंट खोलकर, मेडिसिन, बड़े बड़े मेडिकल खोल करके आपके जो विद्यालय हैं, जो हमारे भारतीय विद्यालय हैं, आरएसएस के विद्यालय हैं, हमारे समाज के विद्यालय हैं, जैनियों के विद्यालय हैं, ये विद्यालय धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और विद्यालय उनके बनेंगे। इसलिए आज हम जागरण दे रहे हैं कि देश को यदि गुलामियत से बचाना है तो एजुकेशन एंड मेडिसिन अपने हाथ में लो, अंग्रेजों को हाथ में मत दो। बच्चा किसी विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, डॉक्टर किसी विदेशी कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। ये दो नारे सरकार को और हमें खुद लगाना चाहिए। आपको सुन लिया होगा, हालांकि वो हमारे अकेले में बात हुई थी और सुन लिया, पर आपने ये भी सुना होगा कि ये काम साधु से ज्यादा सरकार को करना चाहिए। आज सरकार बनती है, हमारा देश अपने बेटों को रोजी रोटी नहीं दे पा रहा। अच्छे बेटे कमाने के लिए विदेश जाते हैं, यहाँ घटिया बच जाते हैं। अच्छे बच्चे हमारे भारत माँ के बेटे हैं और उनकी योग्यता का मूल्यांकन अमेरिका कर रहा है। उनको यहां रहेंगे तो 5 लाख मिलेगा और अमेरिका जाएंगे तो 50 लाख मिलेगा। हमारे देश के बेटे का मूल्यांकन करने का समर्थ हमारे देश में नहीं, अमेरिका कर रहा है। जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वे सारे के सारे विदेश चले जाते हैं। अच्छे डॉक्टर कहाँ हैं? अच्छे इंजीनियर, अच्छे मास्टर, अच्छे वैज्ञानिक, हर क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोग जितने हैं जो माइंडेड हैं, वो सब विदेश उठा लेते। उन्हीं कॉलेजों में से पढ़ने के समय, पढ़ते समय वो कहते थे, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, आ जाओ यहाँ, 50 लाख दूंगा, भारत में क्या मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा सोच हमारा जो बन रहा है, ये भारत सरकार को सोचना है। साधु के पास 2 चीजें होती हैं, मन और वचन। और आपके पास, सरकार के पास, श्रावक के पास तन और धन। मैं पत्रकार महोदय से पूछता हूं, मेडिकल कॉलेज या एजुकेशन मन और वचन से खुलते हैं कि तन और धन से खुलते हैं? मन वचन से खुलते हैं तो मैं तो घर घर में खोल दूं। ये खुलते हैं किससे मालूम आपको? तन और धन से। और तन और धन किसके पास है? मेरा कमंडल देखना, इसमें भी देख लो, किसी देखो, इसमें भी तन और धन चाहिए मेडिकल के लिए, तन और धन चाहिए कॉलेज के लिए, तन और धन चाहिए। और तन धन समाज के पास है और सरकार के पास है, और मन और वचन मेरे पास है। तो मैंने आज भी कह दिया, पहले भी कहा है और अंतिम श्वास तक कहता, जो मेरे पास है वो दे सकता हूं। मैं मन और वचन से एजुकेशन और मेडिसिन के पक्ष में हूं कि हर समाज को, हर नगर को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन होना चाहिए और अपने घर समाज की बीमारी के लिए दवाई कराने का हॉस्पिटल होना चाहिए। हर गांव में होना चाहिए, हर समाज में होना चाहिए। और मैं तो कहूं कि हर गांव, हर घर में एक टीचर होना चाहिए और हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। हर घर में, हमारे ऋषभदेव की नीति थी, हर घर में एक टीचर हो। ऋषभदेव खुद टीचर बने थे अपने घर के पढ़ाने के लिए, अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने के लिए वो खुद टीचर बने और उन्होंने ये संदेश दिया कि हर घर में एक टीचर होना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए अपने परिवार की बीमारी दूर करने के लिए। हर घर में डॉक्टर हो जाएगा, फिर कभी डॉक्टर किडनी नहीं निकाल पाएगा, फिर कभी डॉक्टर कोई गलत दवाई नहीं दे पाएगा, और हर घर का एजुकेशन बन जाएगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं तो कहता रहता हूं। और अंग्रेजों की दुर्नीति सबसे बड़ी आई कि जो मास्टर हमारे यहाँ गुरु कहलाते थे उनको सबको कर्मचारी में रख दिया। ये सबसे बड़ी दुर्नीति। मैकेलेक ने कहा था 18वीं शताब्दी में उन्होंने संसद में कि भारत देश की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। सबसे बड़े वहां सब जो ज्ञान देने वाले को गुरु कहा जाता है उनको कर्मचारी बना दो। और अंग्रेजों ने यही किया। सारे ज्ञान देने वाले, आपने रामायण महाभारत देखा होगा, लोक शिक्षा देने वाले गुरु कितने सम्माननीय होते थे, वे वेतन नहीं लेते थे।
वे वेतन नहीं लेते थे, वे गुरु कहलाते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस पर प्रहार किया कि इनके गुरुकुल परंपरा खत्म करके सारे मास्टरों को कर्मचारी बना दो। आज मास्टर किस में आते हैं? किस में आते हैं? कर्मचारी में आते। कहां गुरु पद पर थे, कहां कर्मचारी में आते। गुरु एक संक्षिप्त पॉइंट ले रहे हैं आप। गुरु कौन है और शिक्षक कौन है? कर्मचारी। पहले स्लेट होती थी काली और लिखने का बर्ता होता था सफेद। काली जिंदगी पर सफेद इबारत लिखी जाती थी। आज वो स्लेट गायब है, पेंसिल गायब है। कॉपी कैसी है और पेंसिल कैसी है? सफेद जिंदगी पर काली लकीरें लिखी जा रही है आज की शिक्षा में, और गुरु की शिक्षा में काली स्लेट पर सफेद बर्ता से लिखा जाता था। यही अंतर है। गुरुकुल परंपरा लौटना चाहिए। ज्ञान और मेडिसिन ये आज व्यापार बन गए हैं, ये दान थे। हमारे ज्ञान को दान कहा जाता था। आज एजुकेशन सबसे बड़ा व्यापार बन गया, सबसे बड़ा व्यापार बन गया। मेडिसिन हमारे यहाँ औषधि थी, आज सबसे बड़ा व्यापार होने। सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण की दवाई की, फीस कितनी ली थी? बोलो ना। सुसेन दुश्मन का वैद्य था कि रामचंद्र जी का? फीस कितनी ली थी? चाहता तो लक्ष्मण की फीस वो अयोध्या का राज्य ले सकता था। रामचंद्र दे देते कि नहीं? बोलो। लक्ष्मण के बदले यदि सुसेन वैद्य कहता कि साहब मैं लक्ष्मण भैया को तुम्हारे जीवित कर दूंगा, अयोध्या का राज तिलक कर दो मुझे, तो रामचंद्र जी दे देते। इतनी बड़ी फीस मांग सकता था, लेकिन कितनी फीस ली उसने? क्योंकि औषधि दान दी है, और आज औषधि क्या बन गई? व्यापार बन गई। इतना इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।